भगवान की बड़ी कृपा है कि हम भारतवर्ष में जन्म लेकर के आए हैं। पाश्चात्य संस्कृति विदेशों की तो क्या कहती है उस विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कथा बहुत पीछे है और कथा को आगे तक ले जाना भी होगा। जरूरी बातें हैं वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे, क्योंकि कथाएं तो आपने बहुत सुनी है। कथा तो वही है, प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा, अजामिल की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, अम्बरीश की कथा, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, ये सब कथाएं आपने पहले से सुन रखी हैं। और सब लोग जितने वक्ता आते हैं इन्हीं कथाओं को सुनाते हैं, कोई भी आ जाए। क्यों जी, दूसरी तो नहीं सुनाते, वही मैं सुना रहा हूं। लेकिन जो जीवन में आवश्यक है उसको भी थोड़ा बताते चलना चाहिए। तो हमको जीवन में ये काम अवश्य करने चाहिए सुबह उठने से पहले। अब प्रक्रिया शुरू होती है आगे की। जमीन पर पैर रख करके आप जब आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं आगे क्या करना है। फिर तो मलमूत्र का त्याग और बाकी स्नान ध्यान और जो पद्धति आगे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि हमारी आंखें खुलने से बाद हमें क्या करना चाहिए। दिन की शुरुआत इस तरीके से करें, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, भगवान विष्णु का वंदन करके करें और इन तीनों से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे द्वारा आज कोई ऐसा अपराध ना हो जाए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले जग करके आप जब इतना कर रहे हो तो इतना भी प्रार्थना करना कि प्रभु आज हमसे जीवन में कोई ऐसा अपराध ना हो जाए, क्योंकि नित्य प्रति करना है सब, जिससे हमारा जीवन जो स्वर्ग बना हुआ है वो नरक ना बन जाए। स्वर्ग नरक के गामी हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं। मैंने कल बताया था ना कोई किसी को सुख देता है, ना किसी को कोई दुख देता है। मान लेते हैं कि अरे उसने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। कोई किसी के बच्चे को बिगाड़ सकता है क्या? हमें बिगाड़ दो, देख कौन बिगाड़ सकता है। हम चाहेंगे तो तुम सुधार नहीं सकते, हम बिगड़ जाएंगे। क्यों? अपने ऊपर डिपेंड होती है पूरी कहानी। हम स्वयं जिम्मेदार हैं कहीं न कहीं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। दूसरे को दोष दो तो देते रहो। तुलसी जस भवतव्यता तैसी बने सहाय, आपन आवे ताय को ताय तहां ले जाए। भगवान की प्रेरणा से जो होनहार है वो होके रहेगा, उसे आप मैट नहीं सकते। अपना आप अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन को, अपने प्रारब्ध को आप संभाल सकते हैं। बाकी तो होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामायण में, होगा वही जो राम रच राखा। 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 को कर तरक बड़ा बहिसाखा। को कर तरक बड़ा बहिसाखा। को कर तरक बड़ा बहिसाखा। गोस्वामी जी ने भी लिखा, होगा वही जो राम रच राखा। उन्होंने जो रच दिया है वही होगा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कल बताया था राम जी को वनवास हुआ तो क्या हो सकता था? वो लड़ सकते थे, अपने वनवास को खत्म भी कर सकते थे। भगवान ने क्यों नहीं मिटा दिया? लेकिन नहीं, वो जानते हैं
यही होना है मेरे साथ भी। कर्म का फल उनको भी भोगना पड़ा है। और अच्छा, राम बन नहीं जाते तो राम राम नहीं बन पाते। राम बन नहीं जाते तो राम राम नहीं बन पाते। राम बन जाने के कारण ही राम बने, नहीं कौन जानता राम को। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी जो वृत्ति है, उसी से राम को पहचाना जाता है। इसलिए हम अपने हाथ में अपने कर्म को रख सकते हैं, बाकी तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान हानि जाने लाभ सही है। हानि लाभ जो भी होगा सब ईश्वर के हाथ में। 6 वस्तुएं भगवान ने अपने हाथ में रखी। राम जी वनवास गए तो वनवास जाने के बाद भरत जी अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के भरत जी ने माता कौशल्या को अनेक प्रकार से समझाया, कैकेयी को अनेक प्रकार से बुरा भला कहा, और वहां से सीधे राम जी को ढूंढने के लिए चल दिए। गद्दी नहीं ली, सीधे राम जी को ढूंढने के लिए, मिलने के लिए वन में चले गए। चित्रकूट पे जाकर के भेंट हुई, और चित्रकूट पे जाकर के केवल एक ही बात पूछी, भैया ये बता दो तुमको वनवास किसने दिया है? उसको मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। मेरे भाई को जिसने वनवास दिया हो वो अयोध्या में नहीं रहेगा। भगवान राम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भरत ये तो समय का सब खेल है, मुझे वनवास किसी ने नहीं दिया है। तो भगवान ने